आतंकियों पे गोली चलाता है, तो वही दूसरी तरफ जो है इस तरह के विजय शाह जैसे नेता जो है गंदी राजनीति करते हैं और इस तरह के बोली बोलता है। तो और आप सिर्फ इसलिए उसे आतंकियों का बहन कह रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है। हमारी वीर बेटियों को आतंकवादी का बहन बताते हैं। नमस्कार, मैं खुशी गोस्वामी और अभी मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अर्जुन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एमपी के एक कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह। उन्होंने हमारे देश की बेटी सूफिया कुरैशी को लेके एक ऐसा अभद्र टिप्पणी किया है, एक ऐसी ओछी बात की है, एक ऐसी छोटी बात कह दी है जिससे पूरा देश जो है वो शर्मसार हो गया है। उन्होंने कहा कि जो आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करी। उन्होंने आतंकियों का बहन बताया सूफिया कुरैशी को। ये बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत ही छोटी सोच और एक महिला विरोधी ये बयान है। इस पे हम चर्चा करेंगे और पूरी विस्तार से बात करेंगे। क्या कहेंगे अर्जुन, जिस तरीके से एमपी के जो है कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने सूफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन बता दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, तो ये कहाँ तक सही है? सबसे पहली बात कि आपने इंट्रो जब दे रहा था उसी दौरान आपने बोला कि महिला का अपमान है, लेकिन मुझे तो लगता है कि महिला का ही अपमान नहीं बल्कि हमारे देश का अपमान है। हमारे महिला का अपमान तो है ही, हमारे सेना का अपमान है, हमारे सरकार का अपमान है, कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान का अपमान है। और जिस तरह के जो बयान है दिए हैं विजय शाह, तो विजय शाह के इन बयानों पे थूकता है अर्जुन। और सिर्फ अर्जुन नहीं थूकता है, पूरा हिंदुस्तान को थूकना चाहिए ऐसे इनके बयानों पे। मैं बस यही कहूँगा कि अगर बीजेपी ने इस पर एक्शन नहीं लिया, यानी भाजपा के ही नेता है ना विजय शाह, बिल्कुल तो भाजपा के ऊपर भी एक दाग लग जाएगा। बिल्कुल, दाग तो लगना तय है। बिल्कुल। तो इस समय उनको बर्खास्त करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे व्यक्ति को ऐसे संवैधानिक पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारे जो देश का अपमान करे, हमारे देश के सेना का अपमान करे, देश की बेटी का अपमान है ना ये। बिल्कुल, अगर जो कर्नल सोफिया है, तो कर्नल सोफिया का ही अपमान नहीं है, बल्कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो कौन है, कर्नल सोफिया कौन है। उनको पता होता तो शायद उनके बारे में ऐसे बयान नहीं देते। उनके यहाँ तक कि उनके माँ, उनके नानी, यहाँ तक उनके रिश्तेदार, वो सब जो है सेना में रहे हुए हैं। उन सब का अपमान है। कहीं ना कहीं देश के बेटी का तो अपमान है ही। तो इस तरह के बयान पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, अपने पार्टी से उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनके पदों से बर्खास्त होना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट एमपी का जो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गंभीरता से इस चीज़ को, इस मामले को लेने की ज़रूरत है। पुलिस, जो वहाँ की पुलिस है, उनसे ये बात कह दिया गया है और उस पर वो जांच पड़ताल जो है वहाँ की पुलिस कर रही है। लेकिन इस तरीके से अभद्र टिप्पणी, इतनी छोटी बात कहना, किसी हम लोग के भारत की बेटी है ना वो, उनके बारे में ये कहना, उन्होंने पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से अपना पूरा योगदान दिया है। युद्ध के दौरान उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने सारी जानकारी जो सेना की थी वो दे रही थी, लगातार अपना काम कर रही थी ईमानदारी से। और जो देश की सरकार है वो उन पे भरोसा करके उन पे सौंपा जिम्मेदारी और उन्होंने अच्छे से निभाया भी। हमारे देश की बेटी पे हमको गर्व होना चाहिए। और आप आतंकियों का बहन बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने आतंकियों ने पहलगाम में आके कपड़े उतार के उनको मारा, तो हमने भी, मोदी जी नहीं उतार सकते थे कपड़ा, तो उनकी बहन को भेजा। बिल्कुल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखा जा रहा है कि उनका धर्म जो है मुस्लिम था। तो यहाँ पे धर्म का तो कोई बात ही नहीं आना चाहिए, यहाँ हमारे देश का बात है। और यहाँ पे मुस्लिम होकर भी अगर उन ऐसा काम किए हैं तो उनको सैल्यूट करना चाहिए। जहाँ पे उनका तारीफ करना चाहिए, वहाँ पे विजय शाह ने जो किया है वो मतलब
बहुत ही कतई बहुत गलत किया है। हाँ। उनके साथ जो भी किया जाए, उनको जो भी सज़ा दिया है वो कम पड़ जाएगा उसके लिए। नहीं, देखिए आप ये तय नहीं ना कर सकते हैं कि मुस्लिम है तो वो आतंकवादी का बहन आपको बता दीजिए। ये कितनी शर्म की बात है, ये कितनी छोटी बात आपने बोल दी है। पहली बात तो आपको ये इस बात पे शर्म आनी चाहिए, और आप 100 बार माफ़ी मांगे ना तब भी कम है। अगर आप 100 बार भी माफ़ी मांगते हैं ना वो भी कम है, क्योंकि भारत की बेटी को ये कहना कि हम प्रधानमंत्री ने भेजा आतंकियों, उनकी बहन को आतंकी का बहन बता रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम किसी पार्टी विशेष से बात नहीं कर रहे हैं। हम अगर विजय शाह किसी दूसरे पार्टी में भी होता, भाजपा में नहीं होता, अगर कांग्रेस में होता या अन्य किसी आरजेडी में होता या किसी भी पार्टी में होता, हाँ। इस तरह के जो हरकत किए हैं, इस तरह का जो बयान दिए हैं, फिर भी हम विरोध करते और अभी भी विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो उनका जो सपना है बेटी के लिए, और बेटी को हमेशा जो है महिलाओं का सम्मान किया है और महिलाओं को के लिए बेहतर प्रयास है उनका, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये मतलब उनके ऊपर भी एक उंगली उठाया है। कहीं ना मोदी जी का जो एक तरफ बयान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो महिलाओं का सम्मान देना, महिलाओं के लिए देख रहे हैं कि बस सेवा भी जो है पटना के अंदर पिंक बस चलाई गई, तो महिलाओं के लिए हमेशा लगातार जो है अच्छा प्रयास है एक तरफ प्रधानमंत्री का। तो वहीं भाजपा के ही नेता इस तरह के बयान देंगे तो एक कहीं से भी मतलब नहीं, इससे नरेंद्र मोदी और बीजेपी का भी तो छवि धूमिल होता है ना, उन पे भी तो ये दाग लगता है, उन पे भी सवाल खड़े होते हैं ना कि ये मतलब बीजेपी के पार्टी में ये कैसे, किस तरीके के नेता हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं, किस आधार पे आपको तो मतलब क्या मतलब ऐसा अगर टिप्पणी करते हैं ना तो आपको किसी भी पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ भाजपा में, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, किसी भी पार्टी में होता है, अगर इस तरह का काम कोई भी करता है, किसी भी पार्टी का करता है, तो उसके साथ यही होना चाहिए, उनके साथ जो है सजा होना चाहिए, उनको जो है इस तरह की चीज़ें बर्खास्त होना चाहिए। सबसे पहले तो बिना सोचे समझे उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का बात है, यहाँ पे हमारे सेना का अपमान है, यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान का अपमान है, हमारे बेटियों का अपमान है। क्या क्या छोड़ा है उन्होंने, सब चीज़ का अपमान किया है। देखा जाए तो हर हिंदुस्तानी का अपमान है, इस पर हर हिंदुस्तानी को जो है विजय सिन्हा के शरीर पे थूक देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और आप मतलब मुझे ये लगता है कि आप माना कि उन्होंने आतंकियों ने धर्म पूछ के मारा, ठीक है, ये मतलब ये बिल्कुल भी सही है, सही बात है ये, लेकिन उस आधार पे आप सबको नहीं ना तौल सकते हैं, उस नज़रिए से उस चश्मे से आप सभी को नहीं देख सकते हैं। वो भी सूफिया कुरैशी हम लोग की देश की बेटी है बिल्कुल, और सेना में है, कर्नल है, लेकिन आप उसको आतंकी का बहन कैसे बता सकते हैं? आपको शर्म नहीं आई ये बात बोलने में, ये कहने में? सिर्फ और सिर्फ मतलब पॉलिटिक्स होता है ना कहीं वो पॉलिटिक्स खेलने का जो है उसका चाल था, और मुझे जहाँ तक लगता है कि पॉलिटिक्स करना चाहा, लेकिन जब हमारे यहाँ पे देश की बात है और मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है जो हमारा दुश्मन है, और वहाँ पे हम इस तरह का बयान देंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे, और इस सेना के ऊपर भी अगर राजनीति करेंगे तो इससे भी गंदा चीज़ कुछ बचा ही नहीं है। तो अर्जुन, हमें शर्म आती है ऐसे नेताओं पे जो धर्म के आधार पे हमारी वीर बेटियों को आतंकवादी का बहन बताते हैं। ऐसे लोगों पे शर्म आती है, और ये एक कोई अच्छे नेता इनको नहीं कहा जा सकता है। ये इनकी सोच जो है एक महिला विरोधी सोच है, एक बहुत ही छोटी सोच है रखने वाले व्यक्ति इनको कह सकते हैं, जिन्होंने इस प्रकार से जो है सूफिया कुरैशी को आतंकियों का बहन बताया, इस तरीके का टिप्पणी किया। ये बहुत ही शर्म की बात है, पूरे देश के लिए ये शर्म की बात है। आपका जिस तरह से खून खोल रहा है, मेरा खून खोल रहा है, हम चाहते हैं हर हिंदुस्तानी का खून खोलना चाहिए, और अगर नहीं खोलता है तो कहीं ना कहीं वो भी दोषी है इसमें। बिल्कुल, सबको इस बात का तो मतलब पहली बात तो ये सुन के, ये शब्द सुन के जो है वो जो दिल में चुभता है ये शब्द, कि आपने किस प्रकार से ये बातें कह दी, किस तरह से ये बातें कहने की आपने हिमाकत की, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही शर्म की बात है। हमें उस बेटी पे गर्व करनी चाहिए, उसको हिम्मत देनी चाहिए, और आप उसका ही मनोबल बढ़ा रहे हैं। वो वीर बेटी अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से वो काम कर रही है, अपने देश के लिए समर्पित है, और आप सिर्फ इसलिए उसे आतंकियों का बहन कह रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है। ये कहीं से गलत है।
हर तरफ से ये बात गलत है और आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इस पद पे रहें। आपको इनको ना जल्द से जल्द बर्खास्त करनी चाहिए। बीजेपी को भी इस पे एक्शन लेनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट अपने तरफ से पूरी जो है वो कार्रवाई कर रही है, वो अपना आदेश दे चुकी है और पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन बीजेपी को भी ये बात ध्यान देना पड़ेगा। बीजेपी को भी कार्रवाई करनी होगी इन पे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सरकार आज मतलब सवाल मोदी जी से भी है कि अगर मोदी जी इस पर कुछ एक्शन नहीं लेते, अगर उनको बर्खास्त नहीं करते तो कहीं ना कहीं मोदी जी पे भी सवाल उठेगा और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर एक दाग जो है बन जाएगा। और जिस तरह से आपने देखा था कि जो महिला पहलवान है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था ब्रिजभूषण के लेकर, तो वहाँ पे हुआ ना, उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। हाँ। क्योंकि वो गलत था तो इस्तीफा दिया। तो यहाँ पे भी इनको खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर ये गलत किए तो। अगर नहीं देते तो इनको बर्खास्त करना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहूँगा एक ही बात कि एक तरफ जो है हमारे वीर महिलाएं सेना में जो है कर्नल के पद पे हैं और उन्होंने जो है अपने देश के लिए आतंकियों पे गोली चलाता है, तो वही दूसरी तरफ जो है इस तरह के विजय शाह जैसे मतलब नेता जो है गंदी राजनीति करते हैं और इस तरह के बोली बोलता है। तो इस पे जो है हम जो है काफ़ी विरोध करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी जनता है उनसे भी हम चाहते हैं कि वो भी इस तरह के नेता का विरोध करे, ताकि आगे से जो है कोई भी नेता हमारे सेना पर, हमारे देश पर राजनीति ना करे। हाँ, ये विजय शाह ये कह सकते थे, जो आतंकियों ने जिन लोगों को, जिन मासूमों को, भारतीयों को मारा, उनका बहन ये बता सकते थे, कह सकते थे कि हाँ उनकी बहन है ये, जिनकी मौतें हुई, जिनकी जाने गई, तो और वो बदला ली। तारीफें करनी चाहिए तो वही। हाँ, इस प्रकार से आप करिए ना। आप ये इस प्रकार से आतंकियों का बहन है ये बताना आप कैसे बोल सकते हैं? तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इतना बुरा लग रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है। आपने कभी मतलब सोचा है कि सोफिया जी को कितना बुरा लगा होगा जब ये बयान जब सुना होगा, तो कितना बुरा लगा उनको कि वो मतलब देश के लिए अपने हर चीज़ को त्याग दिया, लेकिन उनको बदले में मिला क्या? इस तरह का बयान। क्या यही उम्मीद था? यही उम्मीद था कैबिनेट मंत्री से, वो भी मतलब सरकार के सत्ता पक्ष के लोगों से, जो मतलब कैबिनेट मंत्री होते हुए और जो भाजपा के यहाँ पे देखा जाए तो केंद्र में सरकार है एनडीए की, और एनडीए के नेता इस तरह का बयान देते हैं, तो कहीं से वे सही नहीं लग रहा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी भी हम लोग के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया, पूरी सख्ती से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया, सेनाओं ने भी अपना पूरा योगदान दिया, और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के अगर कैबिनेट मंत्री इस प्रकार के बयान देते हैं, इस प्रकार से बातें करते हैं, तो बहुत ही शर्म की बात है। इस पर बीजेपी को एक्शन लेना होगा, प्रधानमंत्री को एक्शन लेना होगा और हर एक भारतीय को इस पर आवाज़ उठानी होगी। ऐसी ओछी राजनीति करने वाली, ऐसी छोटी सोच वाले लोगों को सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। एक टोकरी में आलू होता है। हाँ। एक आलू सड़ जाता है, खुशी जी क्या करते हैं, उसको निकाल के फेंक देते ताकि दूसरा आलू ना सड़े। हाँ। तो बस यही काम करना है इस वक्त, एक ही चीज़ करना है कि सिर्फ विजय शाह को उस टोकरी से बाहर निकाल के फेंक देना है। जिस तरह टोकरी से सड़ा हुआ आलू फेंकते हैं ना, तो ये सड़ा हुआ आलू है, ये पूरा भाजपा के नेता को सड़ा देगा। इसलिए इसको निकाल के फेंक देना, बर्खास्त कर देना है, ताकि भाजपा के दूसरे भी नेता इस तरह के बयान देने से पहले 100 बार सोचे। और जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है, जिस प्रकार से हाईकोर्ट के जो जिन्होंने पुलिस को आदेश दिया है और पुलिस को ये कहा है कि इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखना होगा, और पुलिस को भी कड़ी से कड़ी एक्शन लेने को हाईकोर्ट द्वारा, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है, उसी प्रकार से बीजेपी के जो है वो पार्टी के लोगों को भी करना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसे लोगों को अपने पार्टी में, अगर बीजेपी चाहे आरजेडी, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी हो, और उस पार्टी में अगर इस सोच का व्यक्ति रहता है तो उस पार्टी का छवि जो है वो धूमिल होती है, उस पर भी दाग लगती है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने अपने वीर बेटी के ऊपर, सोफिया कुरैशी के ऊपर विश्वास किया, और दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के ये लोग उनके विश्वास पे पानी फेर देते हैं, ऐसी बातें कह के और इस तरह की छोटी सोच रख के। इस पे हर भारतीय का खून खोलना चाहिए, और ये बहुत ही शर्म की बात है। इस प्रकार का टिप्पणी करना, आतंकियों का बहन बताना, ये बहुत ही शर्म की बात है। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। विजय शाह के साथ क्या होना चाहिए, क्या उनको
कैबिनेट मंत्री अभी भी रखना चाहिए या फिर बर्खास्त कर देनी चाहिए? बीजेपी को क्या एक्शन लेना चाहिए, ये भी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।